Welcome to my online tutorial. Class 7, subject SST, History section, chapter 2, topic New Kings and Kingdoms, part 7, lecture number 40. स्टूडेंट्स कुछ न्यू वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग आप डिक्शनरी की मदद से देख सकते हैं। तो पढ़ाते समय भी मैं इसका मीनिंग बताऊंगा। जैसे कि आपका सब कंटिनेंट है, रेडेड, एडवांटेज, ऑब्टेन, डिसास्ट्रस, रिलीफ, इन्वेडर्स, एक्सटेंडेड। फ्रेंड्स प्लीज टेक पेज नंबर 29। यहाँ पर द तुर्किश इन्वेशंस, तुर्कियों का आक्रमण। महमूद ऑफ गजनी AD 997 to 1030. The first of these invaders was Sultan Mahmud of Ghazni from Afghanistan. तो कई आक्रमण हुए, उनमें से सबसे पहले जो इन्वेडर्स था, आक्रमणकारी था, वो सुल्तान मोहम्मद जो गजनी का था, अफगानिस्तान का। He ruled from AD 997 to 1030 और इसका शासनकाल इंडिया में रहा 997 से लेकर 1030 तक। He extended his control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent। और इसने अपने राज विस्तार किया सेंट्रल एशिया, मध्य भारत, मध्य एशिया, ईरान, उत्तरी पश्चिमी भाग ऑफ द सब कंटिनेंट। सब कंटिनेंट होता है उपमहाद्वीप, जैसे इंडिया है उसके आसपास जो भी कंट्री जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सब कंटिनेंट हुआ। तो इसका जो इसने अपने राज्य को विस्तार किया और उन पर कंट्रोल किया, वो है सेंट्रल एशिया, ईरान है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कंटिनेंट। इन ऑर्डर टू ब्रिंग वेल्थ एंड build a large army, he raided the Indian subcontinent 17 times between AD 1000 and 1027। तो ये अब एक बड़ी सेना वो बनाना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया कि भारत के जो सब कंटिनेंट थे, भारत और आसपास जो राज्य थे, देश थे, उसमें रेड किया, छापा मारा है। और कहते हैं कि उसने 17 बार भारत में चढ़ाई किया। 1000 से लेकर 1027 के बीच उसने 17 बार भारत में रेड किया। उसका मेन एम यही था कि पैसा, रुपया पैसा यहाँ से लूटना, धन दौलत लूटना। ही मेनली अटैक द टेम्पल टाउन्स इन नॉर्दर्न इंडिया, और मुख्य रूप से उसने जो अटैक किया वो मंदिर थे नॉर्दर्न इंडिया के, उत्तरी भारत के जो भी टेम्पल्स थे उस पर अटैक किया। This was because he had heard that there was a lot of gold and jewelry kept in the big temples of India। उसने मंदिरों पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वो सुन रखा था कि भारत में जो टेम्पल्स है वहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, सभी प्रकार की ज्वेलरी चढ़ाते हैं। इसीलिए उसने मंदिरों पर ही आक्रमण किया। डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स हैड अनदर एडवांटेज। तो मंदिरों को जो उसने डिस्ट्रॉय किया, विनाश किया, उसका दूसरा लाभ भी उसे मिला। ही ऑब्टेन रिलीजियस मेरिट बाय डिस्ट्रॉइंग इमेजेस। धार्मिक मूर्तियों को उसने डिस्ट्रॉय किया, विनाश किया, तो इससे एक फ़ायदा उसको मिला, लाभ मिला, लाभ प्राप्त हुआ। वो लाभ क्या है? दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड आइडल ब्रेकर। लाभ यही था कि उसको लोगों ने कहा मूर्ति तोड़ने वाला कहा। He destroyed the temples and took away gold and jewelry। उसने कई मंदिरों को का विनाश किया और सोने, चांदी, ज्वेलरी सब लूट लिया। Some of his famous campaigns were against नागरकोट, थानेश्वर, मथुरा एंड कनौज। तो उसने जो कई अभियान चलाया लूटने का, उनमें से कुछ हैं जैसे कि नागरकोट का मंदिर को लूटा, थानेश्वर के मंदिर को लूटा, मथुरा के मंदिर को लूटा और कनौज के मंदिर को लूटा। His 15th invasion against the temple of सोमनाथ in गुजरात was the most disastrous one। और जब उसने 15वीं बार जब आक्रमण किया मंदिरों में, तो सोमनाथ का मंदिर था जो गुजरात में है, आज भी है, वो इतना भयावह था, मोस्ट डिसास्टर्स।
उसने पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया और जितना धन दौलत था सब लूट लिया। डिसास्ट्रस थी, भयावह। ही डाइड इन AD 1030, अंत में वो AD 1030 को उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया फेल्ट रिलीव्ड, और उत्तरी भारत के लोगों ने राहत की सांस ली उसके मरने के बाद। महमूद वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इंडिया एंड द कंडीशन ऑफ इट्स पीपल। तो महमूद जो था वो काफ़ी इंटरेस्टेड था, शौक़ रखता था यहाँ के लोगों के बारे जानना, भारत के बारे जानना, यहाँ के लोगों की स्थिति के बारे जानना वो चाहता था। सो इन वन ऑफ हिज कैंपेन महमूद वॉज अकम्पनीड बाय ए ग्रेट पर्शियन स्कॉलर अल बरूनी। इसीलिए जब वो अभियान चला रहा था तो एक बार वो अपने पर्शियन स्कॉलर को भी साथ में ले आया जिसका नाम था अल बरूनी। अल बरूनी लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स इन इंडिया, लर्न संस्कृत एंड रोट एन एक्सलेंट बुक ऑन इंडिया नेम्ड किताब उल हिंद विच सेव ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और अल बरूनी भारत में कई साल रहा और उसने यहाँ की संस्कृत लैंग्वेज जो भाषा है उसको सीखा और बहुत किताबें लिखी। एक्सलेंट बुक, बहुत ही सुंदर ढंग से बुक लिखा जिसका नाम था किताब उल हिंद। और इस बुक में उसने उस समय की संस्कृति, भारत की दशा सब कुछ दर्शाया, जो इतिहासकारों के लिए एक सोर्स बन गया, स्रोत के रूप में वो सेव हो गया, सुरक्षित हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए